होम स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट के करंट सेमेस्टर के एनरोल्ड कोर्सेज को टाइल की शक्ल में दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले हम असाइनमेंट के सेक्शन को ओपन करते हैं। असाइनमेंट्स सेक्शन के थ्रू टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि स्टूडेंट्स ने ड्यू डेट के अंदर बनाकर अपने टीचर को सबमिट करवानी होती है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने से स्टूडेंट के पास सबमिट फाइल करने का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट अपनी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को सिलेक्ट करके यहां से अपलोड करेगा तो आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है या नहीं, असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है और इसके साथ ही इस पेज पर सबमिट के कॉलम में सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है और साथ वो डेट भी आ रही है जिस पर आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट किया। सबमिट वाले कॉलम में डाउनलोड का लिंक भी दिया गया है जिस पर क्लिक करने से आप अपनी सबमिटेड असाइनमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। असाइनमेंट्स के हेड में एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसके मुताबिक इंस्ट्रक्टर असाइनमेंट सॉल्यूशन फाइल अपलोड करने के बजाय ऐसी असाइनमेंट दे सकते हैं जिसका जवाब आपने एक टेक्स्ट एडिटर में टाइप करके सबमिट करवाना होगा। स्टूडेंट्स इस टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड करने के लिए इंसर्ट इमेज के आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं और इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस इमेज की हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। अपना आंसर टाइप करने के बाद प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से नजर आएगा। चेक करने के बाद उसको सेव कर दें। आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। असाइनमेंट सबमिट होने के बाद आप इसको दोबारा वेरीफाई या अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन हमारे पास GDB यानी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का है। इसमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अपनी ओपिनियन सबमिट करवाने के लिए एक टॉपिक देते हैं जिस पर स्टूडेंट्स को अपने कमेंट्स देने होते हैं। इस टॉपिक की डिटेल देखने के लिए हम व्यू के लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस GDB से रिलेटेड डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहां पर टॉपिक, क्वेश्चन टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी हुई है। पोस्ट मैसेज के जरिए स्टूडेंट अपना मैसेज पोस्ट कर सकता है। GDB के बाद क्विज सेक्शन है। क्विज आइकॉन पर क्लिक करने से जो हमारे पास स्क्रीन नजर आती है वो कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे पहले क्विज टाइटल, उसके बाद क्विज स्टार्ट डेट जिस डेट को ये क्विज पूछा जाएगा, क्विज एंड डेट, क्विज टोटल मार्क्स, क्विज स्टेटस और क्विज सबमिशन स्टेटस दिए हुए हैं। क्विज सबमिट करने के लिए टेक क्विज के लिंक को क्लिक कीजिए तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस की विंडो खुल जाएगी। क्विज के अंदर स्टूडेंट्स को टीचर की तरफ से क्वेश्चंस इशू किए जाते हैं। स्टूडेंट्स ने 90 सेकंड्स के दौरान हर क्वेश्चन का आंसर देना होता है और ये क्विजेस स्टूडेंट्स ने डेडलाइंस के अंदर ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप स्टार्ट क्विज का बटन क्लिक कीजिए। आपके सामने एक नई विंडो में क्विज स्टार्ट हो जाएगा। हर सवाल को हल करने के बाद सेव का बटन जरूर दबाइए। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि जो सवाल आप एक दफा हल कर लेते हैं तो आप दोबारा इस सवाल को नहीं देख सकते। क्विज को हल करने के बाद आपके सामने क्विज फिनिश्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। उसके बाद क्लोज दिस विंडो का लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करने से आपका क्विज खत्म हो जाएगा। क्विज़ेस के बाद एक्टिविटी सेक्शन दिया हुआ है। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स को अपने मुतलका कैंपसेस में होने वाली वर्कशॉप्स
के स्केड्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मुहैया की जाती है। स्टूडेंट्स अपनी सहूलत के मुताबिक जिस डेट को पार्टिसिपेट करना चाहें उस स्लॉट में खुद को साइन अप कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स किसी वजह से इन डेट्स में उन वर्कशॉप्स में शामिल नहीं हो सकते तो वो विद इन ड्यू डेट इसको छोड़ भी सकते हैं। अनाउंसमेंट्स के हेड में कोर्स से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स दी गई हैं, जिनमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए अपडेट देते हैं। स्टूडेंट्स इन अनाउंसमेंट्स को नेक्स्ट और प्रीवियस बटन के जरिए नेविगेट कर सकते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स का हेड दिया गया है। नेक्स्ट बटन क्लिक करने से आप आगे वाली अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं।